तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का बी हाइव का फर्स्ट चैप्टर जो कि है द फन दे हैड। तो इस चैप्टर में क्या होता है कि ये जो चैप्टर है पूरा बेस्ड है कि जो फ्यूचर के स्कूल्स और अब के स्कूल्स हैं वो किस तरह के होते हैं। इस चैप्टर में दो बच्चे हैं, एक टॉमी और एक मार्गी। मार्गी जो है वो 11 ईयर्स की होती है और टॉमी जो होता है वो 13 ईयर्स का होता है और ये दोनों आपस में फ्रेंड्स होते हैं। तो हम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बातें हैं जो हमारे दिमाग में चैप्टर पढ़ते पढ़ते साथ साथ होनी चाहिए, तो वो क्वेश्चंस हम ज़रा देख लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में साथ साथ चैप्टर पढ़ते के होने चाहिए। तो ये क्वेश्चंस क्या क्या हैं कि जो अभी के स्कूल्स हैं वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेंगे फ्यूचर में, तो बच्चे जो हैं वो कैसे पढ़ेंगे। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, कैसे पढ़ेंगे वो बच्चे। तो ये चीज़ें हमें सोचनी चाहिए कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे। शायद से कंप्यूटर्स के थ्रू वो पढ़ सकते हैं या तो वर्चुअल क्लासरूम्स वगैरह हो सकती हैं, ठीक है। तो अब ये सारे क्वेश्चंस हैं, एक बारी देख लेना और नीचे कमेंट करके बताना कि ये सारे क्वेश्चंस का आप किस तरह से आंसर दोगे और आप क्या सोचते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो एक बारी देख लेते हैं स्कूल्स ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर में स्कूल्स किस तरह के हो सकते हैं। या तो कंप्यूटर्स के थ्रू लर्निंग हो सकती है बच्चों की, ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम्स, रोबोटिक टीचर्स, मूविंग ई टेक्स्ट। मूविंग ई टेक्स्ट मतलब कि जो भी टेक्स्ट वगैरह है वो मूव कर रहे हैं और बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम चैप्टर अपना शुरू करते हैं। ये जो चैप्टर है ये एनसीईआरटी से ही चैप्टर लिया हुआ है। सारा एनसीईआरटी के बुक में जो चैप्टर है वही यहाँ पे सारा लिखा हुआ है। तो हम लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे, ब्रीफली पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट है, मार्गी इवन रॉट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। तो मार्गी कर रही है, ये लिख रही है अपनी डायरी में। तो ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157, वो डेट डालती है। कौन सी डेट डालती है? 17 मई 2157। तो इससे हमें पता चल गया है कि ये फ्यूचर के ऊपर सारी जो स्टोरी है वो बेस्ड है, ठीक है। फ्यूचर की बात हो रही है यहाँ पे। तो वो लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक। वो कह रही है कि टॉमी जो है उसको आज एक रियल बुक मिली, ठीक है, एक रियल बुक मिली और ये जो बुक है वो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड, बहुत ही ज़्यादा पुरानी बुक थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो मार्गी को याद आता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक बारी बताया था कि जब वो एक लिटिल बॉय थे तब उनके ग्रैंडफादर ने उनको ये बोला था कि एक टाइम होता था जब जो सारी स्टोरीज, सारे चैप्टर्स वगैरह जो थे वो एक पेपर के ऊपर प्रिंट होते थे, ठीक है, प्रिंटेड ऑन पेपर। दे टर्न्ड द पेजेस, which were yellow and crinkly। तो जब वो बुक खोलते हैं तो फिर वो पेजेस टर्न करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी बुक थी जिसकी वजह से उसके जो पेजेस थे वो येलोइश हो गए थे और थोड़ी सी वो फटी भी हुई थी। इट वॉज ऑफुल फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो। वो बोलते हैं कि ये तो इस बुक को पढ़ना बहुत ही ज़्यादा फ़नी है। क्यों फ़नी है? क्योंकि जो वर्ड्स हैं वो सारे एक ही जगह पे स्टिल हैं, एक ही जगह पे स्टिल है, वो हिल डुल नहीं रहे हैं। वो बोलते हैं कि जो भी सारे वर्ड्स हैं वो एक जगह पे स्टिल है, वो मूव नहीं कर रहे जैसे कि वो स्क्रीन के अंदर मूव करते हैं। एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट एट द फर्स्ट टाइम। और वो बोल रहे हैं जब हम वापस पुराने पेज पे जा रहे हैं तो उस पर वही सारे वर्ड्स जो पहले लिखे हुए थे वो अभी भी वही लिखे हुए हैं। तो जो टॉमी है वो बोलता है, व्हाट अ वेस्ट, व्हेन यू आर थ्रू द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस। तो टॉमी बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो गया कि जब तुमने बुक पढ़ ली सारी की बुक ख़त्म होगी तुम्हारी, तुम उसको फेंक देते हो, ठीक है। अ टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियंस ऑफ बुक ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुडेंट थ्रो इट अवे। वो बोलता है कि हमारी टेलीविज़न स्क्रीन है उसके अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स पड़ी हुई हैं और उसके अंदर इतनी जगह और है कि उसके अंदर प्लेंटी ऑफ बुक और ऐड कर सकते हैं वो, और वो उसको नहीं फेंकेंगे। तो मार्गी जो है वो बोलती है, सेम विद माइन, मेरा भी यही सिस्टम है।
शी वॉज 11 and hadn't seen as many telebooks as Tommy had. He was 13. ठीक है, तो जो मार्गी होती है वो 11 ईयर्स की होती है, तो उसने इतनी टेलीबुक्स नहीं देखी होती जितनी टॉमी ने देखी होती, क्योंकि टॉमी जो है वो 13 ईयर्स का है। तो मार्गी जो है वो बोलती है वेयर डिड यू फाइंड इट। मार्गी पूछती है टॉमी से कि तुमने ये बुक कहाँ से मिली तुम्हें ये बुक। तो टॉमी बोलता है इन माई हाउस, वो बोलता है मेरे को मेरे घर से मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग। तो वो उसकी मार्गी तरफ देखे बिना ही बता देता है कि इन माई हाउस, क्योंकि वो बुक रीड कर रहा होता है इन द एटिक। एटिक मतलब स्टोर रूम। वेट, ठीक है, एटिक मतलब स्टोर रूम। वो स्टोर रूम में बैठ के ये पढ़ रहा होता है। तो मार्गी उससे पूछती है व्हाट्स इट अबाउट। वो बोलता है कि मार्गी पूछते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये जो बुक है ये किसके बारे में। तो टॉमी जो है वो बोलता है स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्क्रॉनफुल का मतलब है उसको ये जो चीज़ है इतनी वर्थलेस नहीं लगी कि वो सोचती है कि स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। वो कहता है कि स्कूल के बारे में ऐसा क्या है लिखने में जो लोग लिख रहे हैं। मार्गी बोलते हैं आई हेट स्कूल, मेरे को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल गई कि मार्गी को स्कूल जो हैं वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी को पहले से ही स्कूल पसंद नहीं थे, बट अब जो है उसको स्कूल और भी ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि the mechanical teacher had been giving her test after test in geography and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector। तो इसका मतलब क्या है कि जो मैकेनिकल टीचर है, जो उसकी जो भी रोबोटिक टीचर है, वो उसको टेस्ट पे टेस्ट दी जा रही थी ज्योग्राफी सेक्टर का, और जो मार्गी है वो टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा बेकार परफॉर्म कर रही थी। ठीक है, और जब उसकी मदर को ये चीज़ पता लगी तो उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई। तो उस मदर ने ये फैसला लिया कि मैं काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाऊंगी। तो काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है? काउंटी इंस्पेक्टर जो होता है वो बेसिकली एक मैकेनिकल, हाँ, तो काउंटी इंस्पेक्टर वो होता है कि जो मैकेनिकल टीचर्स वगैरह को देखता है कि उनमें कोई ख़राबी तो नहीं आ गई, वो सही से काम कर रहे हैं, उनके सारे सेक्टर्स वगैरह जो हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। He was a round little man with a red face and a whole box of tool with dials and wire. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. वो एक मोटा सा मैन था, ठीक है, मोटा और छोटा सा मैन था जिसका रेड फेस था, और उसके पास एक टूल्स का बॉक्स भी था साथ में जिसके अंदर डायल्स और वायर्स थी उसके पास। ठीक है, वो मार्गी की तरफ देखता है, हंसता है, उसको एप्पल देता है, और फिर वो उसकी जो मैकेनिकल टीचर है उसको साइड में ले जाता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. मार्गी होप करती कि उसको पता ना हो कि टीचर को कैसे सही करना है, बट जो इंस्पेक्टर है उसको पता होता है कि टीचर को कैसे सही करना है, और विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंदर ही वो मैकेनिकल टीचर को सही कर देता है। ठीक है, और मैकेनिकल टीचर जो है वो वापस आ गई थी वही बिग स्क्रीन के साथ अपनी, और सारे जो उसके लेसन्स थे वो उस पे स्क्रीन पे शो हो रहे थे। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड द टेस्ट पेपर्स। तो मार्गी को जो सबसे ज़्यादा बेकार लगता था वो ये था कि जब उसको अपना होमवर्क और टेस्ट जो थे उसके स्लॉट्स में इंसर्ट करने होते थे। ठीक है, शी ऑलवेज हैड टू राइट दैम out in a punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. तो उसको हमेशा से ही जो अपना होमवर्क टेस्ट है वो एक पंच कोड में लिख के इंसर्ट करना होता था अपनी मैकेनिकल टीचर के अंदर, जो कि पंच कोड उसने जब वो 6 साल की थी तब उसने याद किया था। और जो मैकेनिकल टीचर है वो भी
बहुत ही जल्दी उसके जो टेस्ट वगैरह है वो चेक कर देती थी। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पार्टेड मार्गीज हेड. ही सेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट मिसेस जॉन्स. I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometime. तो वो बोलता है, इंस्पेक्टर आता है मार्गी की तरफ, स्माइल करता है और वो उसकी मम्मी को बोलता है कि ये तुम्हारी डॉटर की कोई गलती नहीं है इसमें, जो इसका ज्योग्राफी का सेक्टर था मैकेनिकल टीचर का वो ही थोड़ा सा फास्ट हो गया था, ऐसा कभी कभी हो जाता है. I have slowed it up to an average level 10 year level. ठीक है. Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory and he patted her head again. तो वो बोलता है कि मैंने अब इसका जो ज्योग्राफी सेक्टर है उसको स्लो कर दिया है 10 ईयर ओल्ड के लेवल पे, अब मैंने उसको दोबारा से कर दिया है और एक्चुअली जो तुम्हारी जो डॉटर है वो अच्छा कर रही है, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री वाला जो भी वो तो वो बोलता है कि तुम्हारी जो डॉटर है वो अच्छा कर रही है, वो बुरा नहीं कर रही है. ठीक है. और फिर वो उसका हेड दोबारा से पैटेड करता है और फिर वो चला जाता है. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड. शी हैड बीन होपिंग they would take the teacher away altogether. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. तो मार्गी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि वो ये होप कर रही होती है कि वो अपने साथ टीचर को ले जाएंगे और महीने तक वापस नहीं करेंगे, क्योंकि एक बारी टॉमी का जो टीचर थी उसको ले गए थे अपने साथ और महीने तक उसको नहीं दिया था वापस, क्योंकि उसकी जो टीचर थी उसका हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो पूरा ही ब्लैंक्ड आउट हो गया था. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट द स्कूल. तो वो टॉमी को पूछती है कि कोई क्यों स्कूल के बारे में लिखेगा. तो टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. तो टॉमी उसकी तरफ देखता है और उसको बोलता है कि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है स्टूपिड, ये जो है पुराने ज़माने का स्कूल है जो हंड्रेड्स ईयर अगो पहले होते थे. He added loftily, pronouncing the word carefully, centuries ago. वो बोलता है कि centuries ago जो स्कूल होते थे ना वैसा ये स्कूल है. Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. मार्गी बोलती है मेरे को नहीं पता कि उनके ज़माने में कैसे के स्कूल होते थे. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. तो वो जो है मार्गी जो है वो टॉमी के कंधे पे सिर रख के थोड़ी देर बुक रीड करती है और फिर वो उसको बोलती है anyway, they had a teacher. वो बोलती है कि उनकी टीचर होती थी. Sure, they had a teacher, but it wasn't a regular teacher. It was a man. टॉमी बोलता है कि हाँ उनके पास टीचर होती थी, बट वो एक रेगुलर टीचर या मैकेनिकल टीचर नहीं होती थी, वो एक मैन ह्यूमन बीइंग होता था जो उनको पढ़ाता था. तो मार्गी बोलती है अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. तो मार्गी बोलती है अ मैन, एक ह्यूमन बीइंग कैसे पढ़ा सकता है उसको. Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. तो टॉमी बोलता है कि वो जो भी टीचर होता है ह्यूमन बीइंग वो गर्ल्स और बॉयज़ को क्वेश्चंस देता है, उनसे होमवर्क पूछता है, बस उसका काम यही होता है. A man isn't smart enough. तो मार्गी कहती है कि ह्यूमन बीइंग तो इतने स्मार्ट भी नहीं होते. तो sure he is. My father knows as much as my teacher. He knows almost as much I betcha. तो वो बोलता है, टॉमी बोलता है श्योर ह्यूमन बींग्स होते हैं, इतने स्मार्ट होते हैं कि जितना मेरी मैकेनिकल टीचर को पता है उतना ही मेरे फादर को भी पता है. उनको इतना पता है, मैं बेट कर सकता हूँ कि उनको मेरी मैकेनिकल टीचर जितना ही पता है. Margie wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. तो मार्गी बोलती है कि मैं ऐसा कभी नहीं चाहूँगी कोई एक स्ट्रेंजर आके मुझे घर पे मेरे पढ़ाए. ठीक है. टॉमी screamed with laughter. You don't know much, Margie. The teacher didn't live in the house. They had a special building
एंड ऑल द किड्स वेंट देयर एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग। तो वो बोलता है कि तुम्हें इतना भी नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है। वो बोलता है तुम्हें कुछ नहीं पता। वो घर पे आके कोई नहीं पढ़ाता था, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी जहाँ पे सारी टीचर्स और सारे बच्चे जाते थे पढ़ने, और अगर वो सेम एज के होते हैं तो फिर वो सेम थिंग पढ़ते थे, ठीक है। श्योर इफ़ दे वर द सेम एज, अगर वो सेम एज के होते हैं तो वो सेम थिंग पढ़ते हैं। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। वो बोलती है बट मेरी मम्मी ने तो मुझे बोलता कि टीचर जो है उसको एडजस्ट करना पड़ता है हर बच्चे के हिसाब से, ठीक है। टीचर दैट ईच काइंड, हर बच्चे के हिसाब से टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है, और जो हर बच्चा है उसको डिफरेंटली पढ़ाना पड़ता है। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो उसको टॉमी बोलता है कि अगर तुम्हें ये नहीं पसंद तो तुम मत पढ़ो ना। तो मार्गी जो है बोलती है आई डोंट से आई डोंट लाइक इट, आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल। वो बोलते हैं कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे नहीं पसंद, तो और वो जो है स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। वो अभी तक आधी बुक भी नहीं पढ़ी था, आधा चैप्टर भी नहीं पढ़ा था जब मार्गी की मम्मी उसको स्कूल के लिए बुलाने आ जाती है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट ममा नाउ शी सेड मिसेस जॉन्स। तो उसको मार्गी की मम्मी बोलती है मार्गी लुक्ड अप, ऊपर देखो। तो उसकी मार्गी जो है उसको बोलती है कि मम्मी अभी नहीं। तो मार्गी की मम्मी कहती है कि अभी ही पढ़ना पड़ेगा एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। वो बोलती है टॉमी का भी टाइम हो गया होगा पढ़ने का। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल। मार्गी टॉमी से पूछती है क्या मैं तुम्हारे साथ बुक पढ़ सकती हूँ स्कूल के बाद। मे बी ही सेड नॉन जेंटली मतलब नॉट शोइंग इंटरेस्ट, बिना किसी इंटरेस्ट दिखाए उसने बोल दिया ठीक है मे बी। ही वॉकड अवे विस्लिंग द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म। तो वो चला जाता है, सीढ़ी मारते मारते चला जाता है और अपनी जो बुक थी वो अपने आर्म के अंदर टक करके चले जाते हैं। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मार्गी अपने स्कूल रूम की तरफ जाती है जो कि उसके बेडरूम के बिल्कुल साथ वाला रूम होता है, और वहाँ पे पहले से ही मैकेनिकल टीचर जो है वहाँ पे उसका वेट कर रही थी। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडेज एंड संडे। वो उसकी जो मैकेनिकल टीचर थी उसी टाइम पे हर रोज़ होती थी, सैटरडेज और संडे को छोड़ के। It was always on at the same time every day except Saturdays and Sunday because her mother said little girl learned better if they learn at regular hours। तो क्यों सैटरडे संडे को छोड़ के उसकी जो मैकेनिकल टीचर थी मंडे से लेकर फ्राइडे तक रोज़ सेम टाइम पे आके उसको पढ़ाने लग जाती थी, क्योंकि उसकी मम्मी ऐसे सोचती थी कि उसकी जो डॉटर है वो अच्छे से लर्न कर पाएगी अगर वो रेगुलरली जो भी सेम आवर्स पे पढ़ेगी। तो द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टूडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। तो जो टीचर है उसकी स्क्रीन ऑन होती है और उसमें लिखा होता है कि आज हम अर्थमेटिक का लेसन पढ़ेंगे, मैथ्स का लेसन पढ़ेंगे जो कि है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। उसकी टीचर उसको बोलती है कि कल वाला होमवर्क जो है पहले अपने प्रॉपर स्लॉट में इंसर्ट कर दो। Margie did so with a sigh. She was thinking about the old school they had when her grandfather's grandfather was a little boy. मार्गी एक लंबी सांस लेके अपना होमवर्क तो पुट कर देती है, पर अभी भी वो पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में सोच रही थी जब उसके ग्रैंडफादर लिटिल बॉय थे, उनके टाइम पे होते थे जो स्कूल। All the kids from the whole neighborhood come laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the schoolroom, going home together at the end of the day. They learned the same things so they could help one another with the homework and talk about it. वो ये सोच रही थी कि सारे जो नेबरहुड के बच्चे हैं वो इकट्ठे होकर
स्कूल जाते थे, वहाँ पे शाउटिंग करते थे, हंसते थे, खेलते थे स्कूल यार्ड में, एक साथ बैठ के पढ़ाई करते थे, और घर भी साथ में जाते थे, ठीक है, घर भी साथ जाते थे, और वो सेम थिंग पढ़ते थे, तो वो एक दूसरे को मदद करते होंगे अपने होमवर्क को लेके, ठीक है, और वो उस होमवर्क के बारे में बात भी करते होंगे एक दूसरे से। एंड द टीचर वर पीपल, वो कह रही है, और टीचर भी जो थे वो ह्यूमन बींग्स थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4। तो जो मैकेनिकल टीचर है उसकी स्क्रीन पे आ रहा होता है कि जब हम फ्रैक्शंस को ऐड वगैरह करेंगे। पर मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी अभी भी वही सोची जा रही थी कि पुराने ज़माने में लोगों को कितना ज़्यादा पसंद आता होगा रहना, ठीक है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो सोच रही थी कि उनको कितना मज़ा आता था पहले ज़माने के स्कूल में पढ़कर। बस दिस इज़ द चैप्टर, बस इतना ही चैप्टर है, तो बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है, अब मिलेंगे अगले चैप्टर में।